संभल से विमल कौशिक की लगातार मौजूदगी है हमारे साथ और सीधे आपको संभल ही लिए चलते हैं क्योंकि आज का दिन काफी अहम है और आज अलविदा जुमा है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि संभल में पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहां पर लगाई गई हैं। तो जुम्मे की नमाज से पहले का माहौल क्या है, विमल हमें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए विपनेश, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि संभल जो शहर है आज एक बार फिर से पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है और करीब 4000 जो सुरक्षाकर्मी हैं, जिसमें 10 कंपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें पीएसी के अलावा जो आरएएफ या आरआरएफ हैं, वो कंपनीज जगह जगह पर तैनात हैं और 4000 जवान जो है पूरे संभल में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो शाही जामा मस्जिद है, मैं ठीक वहीं पर मौजूद हूँ और शाही जामा मस्जिद में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईद को देखते हुए जो है लाइटों की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो करीब 16 जोन में संभल को बांटा गया है, जो 3 अलग अलग थाना क्षेत्र पड़ते हैं। खासकर ये जो शाही जामा मस्जिद है ये कोतवाली थाना क्षेत्र में आती है और कोतवाली थाना क्षेत्र में अकेले 128 छोटी बड़ी मस्जिद हैं, जिनको लेकर मस्जिद कमेटियों से भी बात की गई है। लगातार मस्जिद कमेटियों की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है और साथ ही साथ पूरे इलाके में करीब 1300 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनसे नज़र रखी जा रही है और इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी लगातार इलाके में नज़र रखी जा रही है। देखिए मैं दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाऊं, जो आरएएफ की टीम है वो एक कंपनी आरएएफ की तैनात है जो अपने रॉयड कंट्रोल व्हीकल के साथ यहां पर शाही जामा मस्जिद पर मौजूद है। तो यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। पूरे संभल में भी इस वक्त बीएनएस की सेक्शन 163 जो है वो लगा हुआ है और जिन 16 जोन में संभल को बांटा गया है उन 16 जोन में तमाम हर जोन की जिम्मेदारी एक जो है अधिकारी को दी गई है और उसकी जवाबदेही तय की गई है वहाँ पर कि उसको खास तौर पर किस किस तरह से चीज़ों पर नज़र रखनी है। और देखिए लगातार यहाँ पर ब्रीफिंग भी चल रही है कि क्योंकि अब करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लगभग बचा हुआ है, जिसमें जब 1 बजे के बाद जो है तमाम नमाजी यहाँ पर पहुँचने शुरू होंगे और जिसको देखते हुए यहाँ पर अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि कितने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतज़ाम हैं और तमाम जो यहाँ आरएएफ की टीम है उनके पास तमाम जो इक्विपमेंट होते हैं कि अगर स्थिति कहीं से बिगड़ती है या स्थिति कहीं से ख़राब होती है तो वो किस तरह से उनसे निपट सकते हैं और इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। चाहे खुद जिला प्रशासन की बात करें, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, वो लगातार इलाके में मौजूद हैं, बने हुए हैं और लगातार पूरे संभल की जगह जगह पर जो है फ्लैग मार्च भी, कल भी हमने सारा दिन देखा, फ्लैग मार्च भी चलता रहा। और दूसरी तरफ देखिए ये शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा जहां पर जो एंट्रेंस है वहां पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और देखिए किस तरीके से शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से में भी शामियाने हैं वो लगे हुए हैं, कालीन बिछाए गए हैं, यानी कि नमाजियों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो उसके लिए भी मस्जिद कमेटियों की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं और कोशिश यही की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो है मस्जिद कमेटी के लोगों से ये अपील करवाई है कि वो लोगों को बोलें कि ज़्यादा संख्या में ना आए। हालांकि इस बात की पुलिस प्रशासन को उम्मीद है और इस तरह के इनपुट्स भी हैं कि शाही जामा मस्जिद पर खासकर बड़ी संख्या में लोग पहुँच सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बेहद सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जिसको लेकर संभल का पुलिस प्रशासन भी कटघरे में आ गया था, जिसको लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए और जो सांसद हैं जियाउर रहमान, उन्होंने यहाँ तक बात कह दी कि हम कोर्ट की शरण लेंगे, हम कोर्ट का रुख करेंगे, जिसके बाद जो है संभल प्रशासन या पुलिस जो है वो बैकफुट पर जाती नजर आई। एक बयान पुलिस की तरफ से आया था जिसमें कहा गया था कि संभल में सड़कों पर नमाज नहीं होगी और साथ ही साथ छतों को लेकर भी कहा गया था कि छतों पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब इस आदेश की अगर बात करें, इस स्टेटमेंट को क्लियर किया गया है पुलिस अधिकारियों की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि संभल में जो भी जर्जर इमारतें हैं उनको लेकर ये बात कही गई थी। अगर मैं इसी शाही जामा मस्जिद के आसपास दिखाऊं तो कुछ इमारतें ऐसी हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, तो इन इमारतों को लेकर कहा गया था कि इमारतों पे अगर ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं तो कोई हादसा हो सकता है, तो लिहाजा ऐसे में इस वजह से कहा गया था कि छतों पर नमाज नहीं हो सकती। लेकिन अब इस बात को साफ कर दिया गया, इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि नमाज लोग जो हैं वो अपने घर पर पढ़ सकते हैं, अपने घर की छतों पर पढ़ सकते हैं और मस्जिद में ज़्यादा संख्या में लोग ना आएँ। और यही अपील शायद मस्जिद कमेटियों की तरफ से, मौलवियों की तरफ से लोगों से की जा रही है कि जो भी उनके घरों के आसपास हैं मस्जिदें हैं, क्योंकि अगर पूरे संभल के इलाके की बात करें तो 400 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं संभल में, अलग अलग इलाकों में
उनको लेकर कहा गया है कि वहाँ पर जो है वो अपने अपने घरों के आसपास जो नमाज अदा कर सकते हैं। देखिए मस्जिद कमेटी के लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। कमेटी की तरफ से जो है वॉलंटियर्स लगाए गए हैं और सफाई व्यवस्था की पूरा ध्यान रखा गया है। शामियाने लगाए गए हैं और यहाँ पर फर्श वगैरह व्यवस्था की रही, पानी की और सफाई की पूरी व्यवस्था है। नगर पालिका ने सहयोग किया, प्रशासन अपनी चुस्ती दुरुस्ती के साथ में साथ है और शाही जमात कमेटी उसका जो है सहयोग करी और पीस कमेटी ने भी सहयोग किया। नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई सुनिश्चित की गई संख्या कि लोग इतने आ सकते हैं? कुछ ऐसा संख्या सुनिश्चित नहीं होती है और शासन अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। मस्जिद कमेटी भी पूरा सहयोग कर रही है और जितने नमाजी आएंगे उनको जो है नमाज पढ़ाई जाएगी, सड़क पर कोई नमाज नहीं होगी। ऑल इंडिया जी बिल्कुल, देखिए ये मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने एक बार फिर वही बात दोहराई कि सड़कों पर जो है वो नमाज नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन ने यही कहा था। लगातार इसी तरह की अपील जो है वो मस्जिद कमेटी की तरफ से, मौलवियों की तरफ से की गई है लोगों से अलग अलग जगहों पर कि सड़क पर नमाज ना करें। अगर भीड़ ज़्यादा है, ज़्यादा संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंच जाते हैं तो उनको कहा गया है कि उनके घरों के आसपास जो छोटी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर भी वो नमाज कर सकते हैं और वहाँ पर नहीं जगह है तो वो अपने अपने घरों पर कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊंगा जो शाही जामा मस्जिद के मेन गेट की तस्वीरें हैं, जहां पर आप इस वक्त आरआरएफ की टीम देख रहे होंगे। आरआरएफ है, पीएसी है, इसके अलावा जो संभल पुलिस के करीब 4000 जवान इस पूरे इलाके में जगह जगह पर तैनात है। प्रॉपर बैरिकेडिंग आपको सामने की तरफ दिख रही होगी, जो रास्ता शाही जामा मस्जिद की तरफ से जो आता है तो वहाँ पर भी प्रॉपर बैरिकेडिंग है। इसी तरीके से केवल इंतज़ाम जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये यहीं पर नहीं है, बल्कि संभल की जो तमाम छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, जिसमें कोतवाली क्षेत्र जो है जहाँ पर 128 है, इसके अलावा जो दूसरा थाना हयात नगर वहाँ पर भी 100 से ज़्यादा मस्जिदें हैं और एक जो इलाका है नखासा वहाँ पर भी बड़ी संख्या में मस्जिद है। तो तमाम जगहों पर इसी तरीके के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर हिदायत दी गई है अधिकारियों को कि वो ख़ास तौर पर उन जगहों पर नज़र रखें जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, क्योंकि ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं आशंका ये बनी हुई है कि कहीं कोई माहौल ना ख़राब कर दे। जो असामाजिक तत्व हैं ऐसे मौके पर माहौल ख़राब करने की फिराक में रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट है और जो तमाम 16 जोन में जो अधिकारियों की तैनाती की गई है उनको भी एक खास तौर से हिदायत दी गई है, क्योंकि बीएनएस सेक्शन 163 लगा हुआ है। तो अगर बड़ी संख्या में एक जगह पर कहीं पर लोग इकट्ठे दिखाई देते हैं तो उनसे प्रॉपर उनकी चेकिंग की जाए और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाए। तो ये तमाम इंतज़ाम फिलहाल संभल की जगह जगह पर नज़र आ रहे हैं। और देखिए मस्जिद कमेटी के लोग जो हैं वो इस वक्त जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि तमाम इंतज़ामों का, क्योंकि आज अलविदा जुम्मा है, इसके 2 दिन बाद ईद की नमाज होगी तो लिहाजा और ईद की नमाज के साथ ही नवरात्रों की शुरुआत भी होगी इससे पहले ही। तो लिहाजा तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस की तरफ से पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया और पुलिस अधिकारियों ने ये बात साफ भी की थी कि हमारा मकसद केवल ये है कि संभल में जो शांति व्यवस्था कायम है वो बनी रहे, कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे और इसीलिए लगातार प्रशासन कोशिश भी करता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसी तस्वीरें हमने देखी थी कि इससे पहले जो जुम्मा और होली का त्यौहार एक दिन पड़ा था उसको लेकर भी काफ़ी अलर्ट थे, तो जिसके बाद प्रशासन ने उसको भी बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म करवाया। और सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो यही है कि कोई भी बिना जनता के भागीदारी के कहीं पर भी शांति व्यवस्था कायम करना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो लिहाजा जनता की भागीदारी की बहुत बड़ी यहाँ पर तस्वीर भी नज़र आई, जो हमने पहले भी देखा, चाहे होली का त्यौहार रहा हो, जब तमाम चौपाइयाँ निकाली गई तो उस दौरान भी दोनों पक्ष के लोग बाकायदा पहले बैठकर दोनों ने आपसी डिस्कशन किए। पीस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें तमाम चीज़ें डिस्कस की गई और इसके लिए भी बाकायदा पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी और तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद आज यहाँ पर जो है वो पुलिस प्रशासन का बेहद पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जी, तो जुम्मे की नमाज है और इसमें थोड़ी तब्दीली की गई है, जैसा कि विमल ने बताया कि लोग अपनी छतों पर जो है नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन इमारतों की हालत ठीक नहीं है, छतें ठीक नहीं है, जर्जर है, वहां पर रिस्क है तो वहां जाने से आप बचें। और ये भी उन्होंने कहा है कि जामा जो मस्जिद है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसे में क्योंकि उस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो कोशिश करें कि आप अपने घरों की छतों पर नमाज पढ़ें। ये प्रशासन की तरफ से थोड़ी तब्दीली हुई है।